अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक केस में सुनवाई होने वाली है। जी हां, सबकी निगाहें हैं और इस बीच अटकलें तेज है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में कोई फैसला सुनाया जा सकता है कोर्ट की तरफ से, जहां सुप्रीम कोर्ट में 38 अर्जियां दाखिल की गई हैं और ज्यादातर अर्जियों में नीट परीक्षा फिर से कराने की मांग की गई है। आज की सुनवाई से पहले सूत्रों से खबर मिली कि सीबीआई ने अपनी सील बंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। नीट पेपर लीक की जांच सीबीआई कर रही है और इससे पहले आपको बता दें, केंद्र सरकार ने इस मामले में हलफनामा दाखिल किया है जिसमें नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की संभावना से इनकार किया गया है। सरकार फिर से परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं है। हलफनामे में सरकार ने कहा है कि बड़े पैमाने पर धांधली के सबूत नहीं है, ना ही स्थानीय स्तर पर अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के सबूत हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में काउंसलिंग शुरू होगी। तो ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं और देखिए, उधर एनटीए ने हलफनामा दाखिल किया है। टेलीग्राम पर हुए कथित पेपर लीक के आरोपों को एनटीए ने सिरे से नकार दिया है। एनटीए ने कहा है कि डेटा विश्लेषण में नंबर का वितरण बिल्कुल सामान्य पाया गया। अभ्यर्थियों को जो मार्क्स दिए गए उसमें किसी बाहरी कारक का असर नजर नहीं आ रहा। लेकिन पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने जो कुछ भी कहा वो काफी गंभीर है। सीजेआई ने कहा था कि एक चीज बिल्कुल साफ है, लीक हुआ है। सवाल यह है कि यह कितना फैला हुआ था। अगर लीक का दायरा बड़ा है तो फिर से परीक्षा करानी होगी। तो ये बड़ी खबर। अब देखिए जरा, नीट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। क्या कुछ कहा गया पिछली सुनवाई में, सीजेआई ने क्या कहा, देखिए। कहा गया कि एक चीज साफ है कि लीक तो हुआ है, अगर लीक का दायरा बड़ा है तो फिर से परीक्षा करानी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई के दौरान यह कहा था। सवाल यह है कि यह कितना फैला हुआ था। अगर लीक का दायरा बड़ा है, व्यापक है, तो फिर से परीक्षा करानी होगी। यह सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्ती। जो पिछली सुनवाई हुई उसमें आपको बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा था। और इसी पर नीट पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक तो हुआ है, सरकार को कुछ करना होगा वरना छात्रों का भरोसा उठ जाएगा। यह कहना है केंद्रीय मंत्री का, राव इंद्रजीत सिंह का। नीट यूजी पेपर लीक पर केंद्रीय मंत्री का यह बयान है कि लीक तो हुआ, कुछ करना होगा वरना छात्रों का भरोसा उठेगा। तरह तरह की प्रतिक्रिया और इसी सियासी जो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसी में सरकार की तरफ से भी ये बयान, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत, उनका कहना है कि नीट यूजी पेपर लीक पर जो स्टेटमेंट उनका आया कि लीक तो हुआ लेकिन सरकार को जल्द कोई कदम उठाना होगा वरना छात्रों का भरोसा उठेगा। तो राव इंद्रजीत सिंह, गुरुग्राम से सांसद, उन्होंने कहा पेपर लीक तो हुआ, अब सरकार को कुछ करना होगा वरना छात्रों का भरोसा उठ जाएगा। इसी बीच सियासी पलटवार भी हमें देखने को मिल रहा है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए। जो विपक्ष है उन्होंने हमला भी बोला, इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरा भी है। अब सुनवाते हैं, जरा सुनिए। ये नीट का जो एग्जाम है इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय के अंदर राजनीति के अंदर, सरकार के अंदर बच्चों की आस्था खत्म हो जाएगी। हरियाणा के अंदर भी देखता हूं मैं, हरियाणा के अंदर भी कितनी बार पेपर लीक हुआ, बोलो भाई। कई बार भाई, जगह जगह मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन यह मैं जरूर कह सकता हूं कि जहां पर इस तरह की हरकत होती है, इंद्रजीत सिंह की आवाज बुलंद रहेगी और गलत को कहा मैं गलत ही कहूंगा, किसी को दुरुस्त नहीं कह सकता। देखिए, इस वक्त हमारे 4 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा आप सभी तक जानकारी पहुंचाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से। गुजरात से ब्रजेश जोशी जुड़ रहे हैं, पटना से आदित्य वैभव जुड़ रहे हैं, दिल्ली से अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संजय, आपके पास आना चाहेंगे, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में क्या अपडेट, क्या हलचल, कब से यह सुनवाई और इसको लेकर जो भी जानकारी आपके पास है वो दर्शकों के बीच रखें। चूंकि समय बताना तो मुश्किल है आशुतोष, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि अभी 27 नंबर मैटर की सुनवाई चल रही थी थोड़ी देर पहले तक और अब ये मामला 40 से 45 तक के केस नंबर में आता है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि या तो लंच के एकदम पहले ये मामला सुनवाई के लिए हिट होगा या फिर ये पोस्ट लंच जाएगी इस मामले की सुनवाई। लेकिन बड़ी चीज यही है कि सीबीआई हो, केंद्र सरकार हो या एनटीए हो,
तीनों ये कह रहे हैं कि लीकेज तो हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है जितने का प्रचार किया जा रहा है। यानी अगर हम समझना चाहें तो लेमैन की भाषा में खीर के पतीले में नमक तो डला है, लेकिन कितना डला है ये कह रहे हैं, थोड़ा ही नमक डला है, जिससे खीर तो खराब नहीं होगी, लेकिन जितने हिस्से में असर होगा उसको निकालकर फेंक दिया जाएगा। इन्होंने ये भी ये कहा है कि सरकार ने और एनटीए ने कि हमने 4 चरणों में जो काउंसलिंग है वो जुलाई के तीसरे हफ्ते में 4 चरणों में काउंसलिंग है। जो भी चोर होगा वो यहाँ पर पकड़ा जाएगा। जैसे वो बच्चों का खेल होता है जिसमें कहते जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा और हमको जाने दो, और उसमें कोई एक पकड़ा जाता है। तो वैसे इनका कहना है कि हमारे पास 4 फिल्टर हैं, चारों फिल्टर में कहीं ना कहीं तो वो छन ही जाएगा आदमी जिसे अवैध रूप से या जिसने अवैध तरीकों से अपना स्थान हासिल किया है। साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है, सीबीआई अपने हलफनामे में ये भी कह रही है कि सूत्रों के मुताबिक कि हमने इतने लोगों को गिरफ्तार किया है, अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। जहां तक इस मामले के तार जुड़े हैं उन तारों तक हम पहुंच चुके हैं, और हम आगे जहां भ्रष्टाचार का बल्ब जल रहा जिन तारों के सहारे, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो उम्मीद है कि आगे अब कोर्ट इनकी दलीलों से कितना संतुष्ट होता है। अभी तक तो लिखित में सारी चीजें दी गई हैं, हलफनामे और स्टेटस रिपोर्ट, उन पर जब कोर्ट के सवाल जवाब होंगे तो कितना संतुष्ट कर पाते हैं ये कोर्ट को। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। संजय, आप नजर बनाकर रखिए, फौरन आपका हम रुख करते हैं, जल्दी हम अपडेट ले लेते हैं अपने सभी सहयोगियों से। इस वक्त पटना चलते हैं। आदित्य, बिहार से, पटना से ही कनेक्शन हमें सबसे पहले देखने को मिला था, और जो सेंटर थे वहां से सबूत सामने निकल कर आए थे, बहुत लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो ये मामला अभी ठंडा हुआ है या अभी तूल पकड़ रहा है? कितनी और रडार पर हैं लोग? कुछ और इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन? जी बिल्कुल आशुतोष, जहां तक बात की जाए नीट मामले की, तो पहला उद्भेदन आप कह सकते हैं कि नीट मामले का पटना में ही हुआ था। और आपको यह भी बताएं कि जहां पूरे देश में नीट के मामले को लेकर तब बवाल शुरू हुआ जब इसके नतीजे घोषित कर दिए गए, वहीं पटना में एग्जाम के ठीक एक दिन पहले एक बड़ा क्रैकडाउन हुआ था जिसमें एक सरकारी इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई थी। बड़ी बात यह कि उसकी जो निजी गाड़ी थी जिसमें उस इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई थी, वहां से कई ऐसे कागजात मिले थे जिनसे ये पता चल रहा था कि इसके पास कुछ ऐसे कैंडिडेट्स के रोल नंबर्स हैं जिनसे शायद ये संपर्क में है लगातार। हालांकि उसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ की शास्त्री नगर पुलिस ने, तो फिर उसके बाद से कड़ियां जुड़ती चली गईं, और फिर पहले शास्त्री नगर पुलिस से आर्थिक अपराध इकाई के पास ये मामला भेजा गया, और आर्थिक अपराध इकाई से जाकर बाद में इस पूरे मामले को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया। आपको ये भी गिरफ्तारी हुई, राजनीतिक गठजोड़ की बात हो रही थी, तो वो तो अब ठंडे बस्ते में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी सियासी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थी दोनों ही पार्टियों की तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, लेकिन अब तो कई स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं, अब तो किसी से पूछताछ नहीं हो रही। जी बिल्कुल, जहां तक बात की जाए जो सियासी चेहरे सामने आ रहे थे, बिल्कुल उन पर से अब स्पॉटलाइट हट चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस केस को ट्रांसफर किया गया ईओयू से सीबीआई की तरफ, तो सीबीआई अब इसे एक संगठित अपराध के तौर पर इसका आप कह सकते हैं क्रैकडाउन कर रही है, इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और सीबीआई का ज्यादा से ज्यादा फोकस इस बात पर है कि आखिर क्वेश्चन पेपर लीक कहां से हुए, कौन से वो लीकेज पॉइंट्स थे, और उनको आगे किस तरह से रोक सकने की या उसके रोकथाम की बात होगी। क्योंकि इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है आशुतोष कि हिंदुस्तान में कोई एग्जाम लिया गया और वो एग्जाम कहा गया कि उसके पेपर्स लीक हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जो लगातार क्रैकडाउन चल रहे हैं और अब भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, टीमें आगे बढ़ रही हैं, तो देखना ये होगा कि आखिर क्रैकडाउन में क्या कोई बड़ी मछली फंस पाती है। बिल्कुल, छोटी मछलियों से कुछ हासिल भी नहीं होगा। जो मगरमच्छ कह लीजिए, मछली तो नहीं, जो मेन साजिश करता है वहां तक, जो नेक्सस का गिरोह है वहां तक अगर तलवार लटके तो समझ में आता है।